कि अक्सर राजनीति में जो आता है, लोग कहते हैं राजनीति काजल की कोठरी है, और काजल की कोठरी में अगर कोई आता है तो बिना दाग लिए वापस नहीं जाता है, लेकिन काजल की कोठरी से भी बेदाग हमेशा निकले हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी। एक बार मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, मां नर्मदा के इस पावन तट पर दोनों हाथ उठा के और जोरदार तालियां बजा के आडवाणी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए बहनों और भाई। अभी जिनको आप सुन रहे थे वो वहां से आए जो हनुमान जी का प्रदेश है, कर्नाटक से। हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और राष्ट्रीय महामंत्री होते हुए उन्हें, प्रभारी होते हुए उन्हें एक रिकॉर्ड बनाया। लोग कहते थे कि भाजपा अगर मध्य प्रदेश में आती है तो 2-2.5 साल के बाद आती है और दोबारा फिर लौट के आती नहीं है, लेकिन उनके प्रभार में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनी। और बहनों में कहना चाहता हूं, आनंद जी आप प्रभारी रहिए, अगर आप कहें तो मैं कह दूं कि दोबारा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कह दूं क्या? ऐसे हमारे अनंत कुमार जी, हमारे दूसरे राष्ट्रीय महासचिव, अरे बाकी लोगों के मुकदमे तो कई ने लड़े, लेकिन मैं तो रामलला का मुकदमा लड़ा अयोध्या का और जीते उस मुकदमे को। ऐसे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, वकील सब बिहार से नहीं कि मध्य प्रदेश में भी वकील कम नहीं है। अब हमारे मुरलीधर राव जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री श्याम जाजू जी, राष्ट्रीय मंत्री हमारे प्रदेश के यशस्वी और गतिशील अध्यक्ष आदरणीय प्रभात झा जी, यात्रा के प्रभारी और सुशासन देने का। तो बहनों और भाइयों आप सब तैयार हैं? तैयार हैं? तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। अब माननीय आडवाणी जी, कहाँ पे सीधी तैयार है सर? तैयार है? नहीं, मैं पहले गीत की भूमिका बनाऊंगा, उसके बाद आप गीत चलाइए। आप बैठिए। शिवराज जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने भूमिका बना दी मेरे गले की। मैं बताना चाहूंगा आपको कि जितनी यात्राएं की हैं उनमें कोई न कोई उस यात्रा का गीत बनता था। रामरथ यात्रा थी, तब भी एक पुराना गीत था लता मंगेशकर का गाया हुआ, तो पूरी यात्रा में बजा। आगे की भी जितनी यात्राएं हुई, प्रायः रविंद्र जैन हमारे लिए यात्रा के गीत बनाते थे। इस बार जब यात्रा करने का निर्णय किया और घोषणा की, तो मैंने मन में तय कर लिया था कि चाहे यात्रा में 3 विषय मैं उठाऊंगा। भ्रष्टाचार, देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। दूसरा, महंगाई, दाम बढ़ते जाते हैं और लोग परेशान हैं। और तीसरा, देश को अगर महान बनाना है तो विदेशों में जो काला धन भारतीयों ने विदेशी बैंकों में जमा करवाया है, उसको पूरे का पूरा वापस लाना। और आज से 2-3 महीने पहले मुझे एक फिल्मकार ने, जो
प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, हैदराबाद में रहता है, जिसका नाम है मणिशंकर। उसने मुझे कहा कि आपका मैंने भाषण सुना था 2009 के चुनाव में, तो इस सरकार को मजबूर होकर के काले धन को वापस लाने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। अभी वो उठाना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे मन में संदेह है कि काला धन जिन्होंने विदेशी बैंकों में रखा है, स्विट्जरलैंड आदि में, उसमें सरकार के साथ जुड़े हुए लोग भी हैं जिनके नाम वो बताना नहीं चाहती है, जिनको किसी न किसी प्रकार से बचाना चाहती है सरकार। हम नहीं बचने देना चाहते। इसीलिए मैं इस यात्रा में 5 दिनों में से 2 बार पत्रकार सम्मेलन में मांग कर चुका हूं कि विदेशी बैंकों में जो काला धन है उसके लिए सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, वित्त मंत्री ने संसद में कई बार कहा है कि हम कदम उठा रहे हैं, हम कदम उठा रहे हैं, हम कदम उठा रहे हैं। मैंने मांग की है कि सरकार आने वाले शीतकालीन अधिवेशन में श्वेत पत्र प्रकाशित करे, व्हाइट पेपर प्रकाशित करे कि अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं। दूसरी मैंने मांग की है कि मेरी जानकारी में जर्मन बैंकों ने और भी कुछ स्विट्जरलैंड की बैंकों ने आपको कुछ नाम दिए हैं कि किन किन लोगों के अकाउंट्स उनके बैंकों में है। मैं मांग करता हूं कि उन सब लोगों के नाम सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने चाहिए। अब मैं निवेदन करूंगा अनंत कुमार जी से कि सीडी चलाए और आप लोग सुने, जहां जहां पर ताली बजा करके उसका साथ दे सके दे, और जहां पर अब बस कह करके साथ दे सके वो दे। बहुत धन्यवाद। विदेशी बैंकों में सड़ रहा है और वो कहते हैं देश आगे बढ़ रहा है। नहीं बढ़ी है आमदनी, पर खर्चा बढ़ता जाता है। करें गुजारा कैसे हम, हर दाम चढ़ता जाता है। हर एक नंबर से मिले न राशन, काटो दिन उपवास का, ठग मिलजुल कर खाए मलाई, भोग करे हम लाखों करोड़ों खा गए। उनको न छोड़ेंगे,
रिश्वत दे, अब भ्रष्टाचार मिटाना है। संकल्प है विदेशों से काला धन वापस लाना है ये अमानत जनता की, जनता तक पहुंचाना है।